नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जिसने पूरे देश में चर्चा का माहौल बना दिया है। जी हाँ, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी ने बी.आर. अंबेडकर यानी बाबा साहेब आम्बेडकर जी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या कहा मुकेश अंबानी ने? क्यों इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई? और क्या सच में इस बयान ने आम्बेडकर वादियों को सोचने पर मजबूर कर दिया? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने जिस तरह समाज में समानता, न्याय और अधिकारों की बात की, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। ऐसे में जब देश के बड़े उद्योगपति उनकी प्रशंसा करते हैं तो यह अपने आप में एक बड़ी बात बन जाती है। हाल ही में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान मुकेश अंबानी ने बाबा साहेब को लेकर जो कहा, उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मुकेश अंबानी ने कार्यक्रम में कहा, बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ हमारे भारत देश के संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि महान नेता है, और उनके बनाए संविधान और हमारे क्रांतिकारी नेताओं के सिद्धांतों के कारण भारत आज सफलता में सबसे आगे है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है तो इसका श्रेय केवल आधुनिक विकास को नहीं बल्कि उन मजबूत नींवों को जाता है जो बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महान व्यक्तित्वों ने रखी थीं। दोस्तों, यह बयान इसलिए भी खास है क्योंकि एक उद्योगपति जो देश की आर्थिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह जब सामाजिक और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के योगदान को स्वीकार करता है तो यह समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश होता है। अब जरा सोचिए, अगर बाबा साहेब ने संविधान में समानता और अधिकारों की बात न की होती तो क्या आज हर व्यक्ति को समान अवसर मिल पाता? शायद नहीं। यही वजह है कि आज भी उनके विचार हर युवा को प्रेरित करते हैं। और यही नहीं, मुकेश अंबानी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भारत का भविष्य केवल टेक्नोलॉजी और बिजनेस से नहीं बनेगा बल्कि उन मूल्यों से बनेगा जो हमारे महान नेताओं ने हमें सिखाए हैं। दोस्तों, इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे एक सकारात्मक पहल बताया तो कुछ ने इसे राजनीति से जोड़कर देखा। लेकिन एक बात तो साफ है, बाबा साहेब का प्रभाव आज भी हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर जी के भारतवासियों पर योगदान की। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारत को केवल एक संविधान नहीं दिया बल्कि एक नई दिशा दी। उन्होंने समाज के हर वर्ग को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनके प्रयासों के कारण ही आज देश में लोकतंत्र मजबूत है और हर नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अवसर मिलता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए और समाज में समानता की नींव रखी। दोस्तों, अगर हम आज खुले तौर पर अपने विचार रख पा रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहेब को जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी एक ऐसे महामानव थे जिनका जीवन संघर्ष, साहस और बदलाव की अद्भुत कहानी है। वे केवल एक महान नेता नहीं थे बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने पूरे भारत की सोच को बदलने का काम किया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और बचपन से ही उन्होंने समाज में भेदभाव और अन्याय का सामना किया। लेकिन उन्होंने कभी भी इन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि इन्हीं कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लिया। जब छोटे भीमराव स्कूल जाते थे तब उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। उन्हें पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। यह सब उनके मन को दुखी जरूर करता था, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया कि वे इस अन्याय को खत्म करके रहेंगे। उन्होंने समझ लिया कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे वे अपने और अपने जैसे लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं।
इसी सोच के साथ उन्होंने पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाया और उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने देश विदेश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने यह साबित किया कि अगर किसी में मेहनत और लगन हो तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए किया। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति शिक्षित बने और अपने अधिकारों को समझे। उन्होंने समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ जोरदार आंदोलन किए। उनका मानना था कि हर इंसान बराबर है और किसी को भी ऊंचा या नीचा समझना गलत है। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि हमें अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ा होना होगा। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों को आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वे संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने संविधान को इस तरह से तैयार किया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई भी व्यक्ति भेदभाव का शिकार न हो। आज हम जो स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करते हैं, वह उनके ही प्रयासों का परिणाम है। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने यह समझा कि समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा, सम्मान और संपत्ति के अधिकार की वकालत की। उनका यह दृष्टिकोण उस समय के समाज के लिए बहुत ही प्रगतिशील था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि एक व्यक्ति भी पूरे समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। आज के समय में जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि उनके विचार कितने महत्वपूर्ण हैं। आज भी समाज में कई जगहों पर असमानता देखने को मिलती है। ऐसे में हमें उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और किसी के साथ भी अन्याय न हो। डॉक्टर आम्बेडकर जी का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची महानता दूसरों की मदद करने में है। उन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और एक बेहतर भारत की नींव रखी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि चाहे आप किसी भी विचारधारा से हों, बाबा साहेब आम्बेडकर का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने जो किया वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए था। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।